दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके में फैज ए इलाही मस्जिद के पास एमसीडी ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। यह कार्रवाई दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर की गई थी, लेकिन इस दौरान भारी भीड़ जमा हो गई। देखते ही देखते भीड़ आक्रोशित हो गई। भीड़ ने पुलिस और कार्रवाई कर रही टीम पर पथराव कर दिया। पथराव के बाद इलाके में तनाव का माहौल हो गया। हालांकि पुलिस ने स्थिति को संभाल लिया। इस घटना के बाद अब देश भर में सियासी घमासान छिड़ गया है। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने बीजेपी पर हमला बोला और कहा कि अतिक्रमण नहीं हटाया जा रहा, बल्कि मस्जिदें तोड़ी जा रही हैं। साथ ही आप विधायक अमानतुल्लाह खान ने भी इस घटना का विरोध किया और साफ कहा कि प्रशासन की ये कार्रवाई पूरी तरह से गलत है। सुनिए दोनों नेताओं ने क्या कहा। भाई अतिक्रमण नहीं हटाना है, मस्जिदें तोड़नी है। मस्जिदें तोड़ेंगे, कितनी मस्जिदें तोड़ोगे भाई? अतिक्रमण के नाम पर आप मस्जिदों को तोड़ोगे, मदरसों के ऊपर बुलडोजर चलाओगे। यही तो देश में चल रहा है। आप इससे नफरत फैलाते हो, आप इससे नफरत फैला करके अपना राजनीतिक एजेंडा चलाते हो, क्योंकि आपके पास आप में इतना दम तो है नहीं कि बांग्लादेश में हिंदुओं का कत्ल हो रहा है उनको जवाब दे दो। आपके अंदर इतना दम नहीं है, क्योंकि आपका धंधा चलता है, आपके मित्रों का धंधा चलता है। अडानी की बिजली काट दीजिए, बांग्लादेश का इलाज हो जाएगा, लेकिन आप नहीं काटोगे। आपके ऊपर फर्क नहीं पड़ता कि कौन हिंदू मर रहा है कौन नहीं मर रहा है। बंगाल का इलेक्शन आपको निगाह में है, वहां की नफरत आप बंगाल में बुलाने का काम कोशिश करोगे। लेकिन हम कहते हैं इतने कायर और इतनी डरपोक सरकार शायद पहली बार हो कि बांग्लादेश जैसे मुल्क के सामने हम बोलने की हिम्मत। देखिए, वो जमीन जो है 123 प्रॉपर्टी में आती है और ये तुर्कमान गेट का मसला है। और ये मस्जिद है, मस्जिद के बराबर में जो जमीन है वहां पर किसी टाइम में जगह थी और वो वक्फ की जमीन है। जो 123 प्रॉपर्टी है, 123 प्रॉपर्टी का ये हिस्सा है, गलत तरीके से तोड़ा गया। और ऐसे ही ये लोग पूरे मुल्क के माहौल को खराब करना चाहते हैं, दिल्ली के माहौल को खराब करना चाहते हैं। कोई भी एक आदमी आता है और ये कहता है कि ये जो है मस्जिद बराबर में, मस्जिद के बराबर में या मस्जिद अवैध बना रखी है, ईदगाह अवैध बना रखी है, और उसको एमसीडी तोड़ देती है। और एमसीडी रात को ऐसा क्या था, जब कोर्ट में ये गए थे, कोर्ट में दोनों पक्षकार गए थे ना, ये लोग भी गए थे ना, जिनकी कमेटी है वहां, वक्फ की कमेटी है, वो लोग गए थे और कोर्ट में उसको जो है 22 अप्रैल की डेट दी है। उनको भी कहा था कि आप भी जवाब दाखिल करो, उनसे कहा आप भी जवाब दाखिल करो। अवैध क्या था वहां पर? वक्फ की जमीन है ना, वो तो वक्फ का अगर बारात घर वहां चल रहा है, डिस्पेंसरी चल रही है, लोगों को उससे मदद मिल रही है तो है। मस्जिद के बराबर की जमीन है और ये 123 प्रॉपर्टी का हिस्सा है, ना कि अलग से 123 प्रॉपर्टी जो पीछे इन्होंने यूनियन ऑफ इंडिया ने जो अपने प्रदर्शन में लिया था, जो एक लैडर जारी किया था, जिसको मैंने 2022 में चैलेंज किया था। 2023 का ऑर्डर आया था। 2023 में जस्टिस ओका ने ये कहा था, जस्टिस औरी ने ये कहा था कि हाईकोर्ट में कि ये वक्फ की जमीनें हैं, 123 की 123 प्रॉपर्टी, और इस पर कंट्रोल वक्फ का ही रहेगा। और सिर्फ इनको सर्वे करने के लिए कहा था, हटाने के लिए नहीं कहा था। जो आरोप लगा रही है कि पत्थरबाजी हुई, उस मामले में कार्रवाई। अरे भाई, आप मस्जिद तोड़ोगे, है ना, आप मस्जिद तोड़ोगे, मस्जिद के बराबर की आप जमीनें तोड़ोगे, कब्रिस्तान की जमीन तोड़ोगे, आप जो वक्त की मुसलमानों की जमीनें हैं जिससे फैज मुसलमान उठा रहे हो उसको तोड़ोगे। फिर आप ये कह रहे हो पत्थरबाजी हुई। आप आंसू गैस के गोले बजा रहे हो, लाठियां जार कर रहे हो, जेल भेज रहे हो। ऐसा क्या मुसीबत आ गई इतनी ठंड में रात को 2 बजे? आप कभी किसी कॉलोनी को तोड़ते हो, कभी कुछ करते हो। आपने पूरा कोहराम मचा रखा पूरी दिल्ली के अंदर। वहीं दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष बीरेंद्र सचदेवा ने विपक्ष पर निशाना साधा और कहा कि यह सोचने की बात है कि राजधानी में इन पत्थरबाजों के हाथ में पत्थर किसने दिए। उन्होंने साफ कहा कि प्रशासन अपना काम करेगा। बीजेपी के अन्य नेताओं ने भी इस घटना को लेकर विपक्ष पर इशारों में जमकर निशाना साधा। नहीं मिला तो प्रशासन अपना काम करेगा, और वो अतिक्रमण हटना ही था जो हटाया गया है। लेकिन जिस तरह से पुलिस पर पथराव किया गया है, तो ये सोचने का विषय है कि दिल्ली जैसी राजधानी में इन पत्थरबाजों के हाथ में जिन लोगों ने पत्थर दिए वो हाथ किसके हैं, वो चेहरे कौन से हैं? क्योंकि ये तो धार्मिक उन्माद को भड़काने की कोशिश थी। मैं बधाई देता हूं पुलिस वालों को और प्रशासन को, जिन्होंने बहुत संयम से इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है। लेकिन सरकारी जमीन पर अतिक्रमण होगा तो सरकार कार्रवाई करेगी, ये बात इन लोगों को समझ में आनी चाहिए। और मेरा पुलिस से एक निवेदन भी है कि जो लोग इस पूरे पथराव में शामिल हैं या जिन लोगों ने इन पत्थरबाजों के हाथ में पत्थर दिए, उन सबके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि इस तरह की हरकतों को दिल्ली में बर्दाश्त नहीं। दिल्ली में आधी रात को तुर्कमान गेट स्थित रामलीला मैदान के पास फैज ए इलाही मस्जिद के आसपास अवैध अतिक्रमण हटा दिया गया। 7 जनवरी तड़के
10 बुलडोजर अवैध अतिक्रमण हटाने के कामकाज में जुटे हुए थे। इसी दौरान वहां के हालात तनावपूर्ण हो गए। मस्जिद के बाहर बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे, जिनमें से कुछ लोग लगातार नारेबाजी कर रहे थे। पुलिस लोगों को बैरिकेडिंग के बाहर रोक रही थी। मस्जिद की तरफ आने वाले सभी रास्तों को पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर बंद कर दिया था। पुलिस के अनुसार जैसे ही बुलडोजर एक्शन के लिए तुर्कमान गेट इलाके में जेसीबी पहुंची तो कुछ लड़कों ने बाइक पर सवार होकर ये अफवाह फैलाना शुरू किया कि बुलडोजर मस्जिद को गिराने के लिए पहुंचे हैं और गली से निकलकर अचानक भीड़ ने पत्थरबाजी कर दी। दिल्ली पुलिस के ज्वाइंट सीपी मधुर वर्मा ने कहा कि इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 100-150 के करीब उपद्रवी थे यहाँ पे, जिन्होंने पुलिस में पथराव किया और उनमें से 5 को काबू कर लिया गया और बाकियों की भी हमारे पास इमेजेस हैं, उन पे भी कार्रवाई की जाएगी। सर, चिन्हित किया गया है कुछ लोगों को? बिल्कुल चिन्हित किया गया है, क्योंकि हमारे पास बॉडी वॉर्न कैमरास थे, वहां पे उनकी इमेजेस आई हैं प्रोटेस्टर्स की, स्पेशली जो प्रोटेस्टर्स में जो ये स्टोन पेल्टिंग कर रहे थे। लगभग जो कि इमेजेस में आ रहा है करीब 40-50 के करीब। सर, गिरफ्तारियां कितनी हुई है? 5 गिरफ्तारियां। 5 गिरफ्तारियां हुई हैं। डिटेन और कितने लोगों को किया गया है? उसके अलावा भी करीब 10 से 15 लोग डिटेन किए हैं, 5 गिरफ्तार कर दिए। गिरफ्तारियां आगे हो सकती है और आइडेंटिफिकेशन के बाद? बिल्कुल आइडेंटिफिकेशन की जा रही है और फर्दर इन्वेस्टिगेशन इंस्पेक्टर स्पेशल स्टाफ कर रहे हैं सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के, और कॉन्स्पिरेसी का एंगल भी देखा जाएगा। दिल्ली पुलिस सूत्रों के मुताबिक रामलीला मैदान के फैज इलाही मस्जिद के पास अवैध कब्जे को हटाने के लिए दिल्ली के 9 जिले के डीसीपी रैंक के अफसरों को लगाया गया था। वहीं करीब 1000 पुलिसकर्मी भी तैनात किए गए थे। 15 से ज्यादा जेसीबी मशीनों को डेमोलिशन में लगाया गया था। 70 से ज्यादा डंपरों को मलबा हटाने में लगाया गया। इसी दौरान करीब 150 से ज्यादा एमसीडी कर्मचारी भी तैनात रहे। तुर्कमान गेट की तरफ बैरिकेडिंग के खिलाफ लोग नारेबाजी कर रहे थे और बैरिकेडिंग को तोड़ने की कोशिश भी कर रहे थे, जिसके बाद पुलिस ने हल्का पुलिस बल का उपयोग कर उपद्रवी लोगों को वहां से भगा दिया। जिस मस्जिद को लेकर अफवाह फैलाई गई थी कि उस पर बुलडोजर चलने वाला है, वो मस्जिद वैसी की वैसी ही खड़ी है। मस्जिद के गेट के पर घड़ी वैसी की वैसी लटकी है। मस्जिद के पास बुलडोजर गए ही नहीं थे, लेकिन जैसे ही बुलडोजर आए, लड़कों ने स्कूटी से बाहर आकर तुर्कमान की एंट्री पर खड़े होकर वीडियो बनाकर उन्हें व्हाट्सएप ग्रुप फेसबुक पर सर्कुलेट किया गया। ऐसे दंगाइयों की पहचान पुलिस हेडक्वार्टर में बने सोशल मीडिया सेंटर में की जा रही है। साजिश क्या पहले से थी, हर पहलू पर जांच जारी है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।